नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जॉब वेबसाइट के रिलेटेड हम बात कर रहे थे जिसमें हमने कंप्लीट डिजाइनिंग के बारे में बात की है। यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि कैसे आप गूगल सर्च कंसोल, गूगल डेटा एनालिटिक्स, नोटिफिकेशन, गूगल साइट किट और रैंक मैथ का इस्तेमाल करेंगे और कैसे स्टेप बाय स्टेप उसकी सेटिंग करेंगे। तो इस 21 मिनट की वीडियो में हमने चर्चा किया था। हमने आपको ये बताया था कि आपको अब क्लासिक एडिटर का इस्तेमाल नहीं करना है। क्लासिक एडिटर को अब यहाँ से अगर आपने इंस्टॉल किया है तो इसको डीएक्टिवेट कर दीजिएगा और डिलीट कर दीजिएगा। अब बात आती है इसमें पोस्टिंग करने के लिए कैसे आप अपनी पोस्ट को अच्छे तरीके से करेंगे, रैंक कर पाएंगे ताकि एडसेंस आपका जल्दी अप्रूव्ड हो जाए। तो ये सारी बातों को हम चर्चा करेंगे, कैसे आपको आर्टिकल लिखना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं क्या करना है। तो जब आप देखेंगे तो अब आपको गुटेनबर्ग एडिटर डिफ़ॉल्ट रूप से मिलेगा। जस्ट आपको यहाँ से न्यू क्रिएट करना रहता है पोस्ट, और इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक्स होते हैं। पहले आपको सिंपल तरीके से वर्डपैड की तरह एक बेसिक एडिटर मिला करता था, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लॉक्स मिलते हैं और इसके साथ ही पैटर्न में भी बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्लॉक्स के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स भी आते हैं जिनसे आप अपने ब्लॉग्स को बढ़ा सकते हैं। उन सारी ब्लॉग्स के बारे में हम अदर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो डिफ़ॉल्ट रूप से वर्डप्रेस के द्वारा ब्लॉग्स दिए गए हैं, उन्हीं को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे हमने रैंक मैथ प्लगइन का इस्तेमाल किया था। तो रैंक मैथ में 3 ब्लॉक्स दिए गए हैं, जैसे एफएक्यू का दिया गया है और रैंक मैथ हाउ टू का दिया गया है और स्कीमा का दिया गया है। इन तीनों ब्लॉक्स जो हैं डिफ़ॉल्ट एडिटर में नहीं आते थे, क्लासिक एडिटर में नहीं आते थे, इसमें आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपको मिलता है रैंक मैथ का, जिससे आप एसईओ कर पाते हैं अपने डिटेल का। तो इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और फिर हम अपने सेटिंग्स पे, यहाँ पे देखिए पोस्ट की डिटेल दी गई है और यहाँ पे ब्लॉक्स का सेटिंग दिया जाएगा जिससे आप अपने ब्लॉग्स की सेटिंग कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हम कोई भी सबसे पहले दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको लिखना क्या है। तो लिखना ये है, जॉब से रिलेटेड बात लिखनी है। तो लेटेस्ट में अभी हम सर्च कर रहे थे कि कौन सी ऐसी जॉब आई है, तो हमने देखा कि एसबीआई की जॉब आई है। एसबीआई की जो जॉब आई है उसके बारे में हम देखेंगे कि क्लर्क से रिलेटेड जॉब आई है, इसके बारे में हम देख सकते हैं कि क्या है। अगर आप देखोगे कि जो हम लोग आर्टिकल लिखते हैं वो किस तरीके का आर्टिकल लिखते हैं, तो हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं आर्टिकल का, उसी रूप में हम लिखते हैं। अगर हम देखें तो हम सबसे पहले एक सिंपल तरीके से, वैसे जैसे सब करते हैं वैसे हम एक क्या कर देते हैं, टाइटल लिख देते हैं इस टाइप का, और उसके बाद में यहाँ पे हल्का सा नोटिफिकेशन 3-4 लाइन का लिख के उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट, फीस वगैरह के बारे में, एलिजिबिलिटी और कितनी पोस्ट है उसके बारे में जानकारी दे करके इम्पोर्टेंट लिंक दे देते हैं। क्या ये वेबसाइट जल्दी रैंक होती है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके इसको जानने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि लोग कीवर्ड क्या सर्च करते हैं। तो एसबीआई की कलर की जॉब आई है, तो अगर हम यहाँ पे गूगल में सर्च करें एसबीआई कलर तो क्या आएगा। तो देखिए एसबीआई जैसे ही हम इंसर्ट कर रहे हैं तो एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड जो आ रहा है, रिक्रूटमेंट आ रहा है, एसबीआई रिक्रूटमेंट 2020 आ रहा है, अप्लाई ऑनलाइन आ रहा है। तो इससे रिलेटेड देखिए आपको आर्टिकल मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें, अब यहाँ पे देखिए हम ये कीवर्ड देख रहे हैं। ये कीवर्ड जब हमने इंसर्ट किया तो आपको पहली वेबसाइट दिख रही है कैरियर पावर की, उसके बाद में अड्डा 247 की, और उसके बाद एक वेबसाइट मिल रही है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, और शिक्षा की। यानी अगर हम चारों वेबसाइट देखें तो एक तरीके से ये तीन चारों वेबसाइट अथॉरिटी की तरह काम करने लगी हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अब ये आप कीवर्ड देखो कि ये कीवर्ड डालने पे ये तीन चार वेबसाइट दिख रही हैं, और अगर हम एसपीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट डालते हैं तो हमारे पास फिर भी यही कैरियर पावर पे आ रहा है। यानी ये दो है, दोनों पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे भी, ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे भी ये कीवर्ड आपका है, और यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे भी आपका ये देखिए कीवर्ड आपको मिल रहा है। तो यानी ये दोनों पे ही रैंक है फर्स्ट नंबर पे। तो इस तरीके से सेकंड पे देखिए शिक्षा है, यहाँ पे अड्डा 47 नहीं है, 247, यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। और फिर एक, लेकिन इससे पहले आप देखो कुछ लोग इससे भी संबंधित
सवाल कर रहे हैं कि आप अगर 10+2 हैं, पीपल आस्क में 10+2 हैं तो क्या आप कर सकते हैं, अगर आप SBI क्लर्क वैकेंसी कब आएगी, इन सारी चीज़ों के बारे में भी पूछा है। तो आप यहाँ से क्या करता है वेबसाइट, यहाँ से कुछ वेबसाइटों को उठाकर दे देता है, तो लोग इनसे संबंधित भी सवाल करते हैं, इन सब के बारे में भी आर्टिकल लिख सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड एनीवेयर का आप इस्तेमाल करके इससे संबंधित कीवर्ड यहाँ पे अपने ब्राउज़र में पा सकते हैं। तो यहाँ पे हाई ट्रैफिक के लिए भी आप देख सकते हैं, तो रिलेटेड कीवर्ड इससे संबंधित आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि कैसे आपको आर्टिकल लिखना है, इस पे आपको चर्चा करनी है हम लोगों को। देखिए ये जो आता है ये स्कीमा स्ट्रक्चर्ड है और ये एफएक्यू है। तो एफएक्यू के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, साथ में जॉब के बारे में भी चर्चा करेंगे कि जब कोई वैकेंसी आप इंसर्ट करते हैं तो उसके बारे में आप देखते होंगे कि यहाँ पे आपको पोस्ट का नेम, सैलरी और कौन जॉब दे रहा है उससे संबंधित बातें लिखी रहती हैं। वो भी एक स्कीमा का ही फीचर है। तो चलिए इस वेबसाइट के बारे में बात करते हैं, एसबीआई क्लर्क 2021 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट डेट भी लिखा है और यहाँ पे जो स्कीमा लिखा हुआ है, जॉब लोकेशन भी दिया है और प्लस ये भी दिया है, पोस्ट भी दिया है। तो ये जो है जॉब स्ट्रक्चर यहाँ पे किया गया है, साथ में एफएक्यू भी किया गया है, यानी यहाँ पे दो दो स्कीमा का प्रयोग किया गया है। तो इसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जितनी बातें हम कवर कर पाते हैं, अगर कोई बात छूट जाती है तो वो हम आगे वाली वीडियो में चर्चा कर लिया करेंगे, आप कमेंट करिएगा। तो लेकिन ये जो हमने सारी बातें बताई, इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे, वहीं से कॉपी पेस्ट वाला अवसर ढूंढेंगे तो गूगल एडसेंस में भी प्रॉब्लम होगी, साथ में वेबसाइट के रैंक में भी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, इन वेबसाइटों को देखते हैं कि कैसे ये रैंक हुई है। तो यहाँ पे हम कैरियर पावर की वेबसाइट को देख लेते हैं और यहाँ पे हम अड्डा 247 को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वर्डप्रेस पे बनाई गई वेबसाइट है और इसको देखते हैं तो हमें लगता है ये बूट स्ट्रैप स्ट्रक्चर्ड है। यहाँ पे देखिए बूट स्ट्रैप 337 पे बना हुआ ब्लॉग है। यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वेबसाइट मैनेज की गई है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये भी एसईओ में काफ़ी हेल्प करता है। टेबल कंटेंट है और इस टेबल कंटेंट से काफ़ी हेल्प मिलता है रीडर को। और यहाँ पे इस वेबसाइट में देखते हैं तो सिंपल तरीके से आपको एक आर्टिकल मिलेगा और जो कि बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। इस तरीके से आप आर्टिकल लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट रैंक होगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने आर्टिकल लिख दिया तो आपका 100% रैंक ही हो जाएगा, लेकिन प्रयास करेंगे तो बिल्कुल कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा गया है ये टॉप पे क्यों आ रहा है, तो इसको आप खुद ही देख लीजिए कि कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। जैसे यहाँ पे जो एसबीआई की एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया गया है, बहुत डिटेल में जानकारी दी गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में भी, फीस के बारे में, वैकेंसी के बारे में भी अच्छे से जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे देखिए सिलेबस के बारे में प्लस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चर्चा की गई है। तो इस तरीके से जब चर्चा की जाती है और एक आर्टिकल अच्छा खासा लिखा जाता है तो जाहिर सी बात है वो रैंक में होती है। यहाँ पे देखिए एफएक्यू का इस्तेमाल किया गया है, इस एफएक्यू के माध्यम से आपको ये वाला रिजल्ट यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको वेबसाइट को लिखना रहता है। अब हम चलते हैं कि कैसे करना रहता है। अगर हम इसी कंटेंट को फॉलो करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन आपको ओरिजिनल कंटेंट लिखना है, किसी भी वेबसाइट को आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है और वो जो जहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो आपके ऊपर कंप्लेन कर सकता है, आपकी शिकायत कर सकता है गूगल से, जिससे आपका पेज वो है डाउन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये होता है कि आप ओरिजिनल कंटेंट को ढूंढें और इस आप अपने खुले दिमाग से अपनी पोस्ट करें और अच्छे तरीके से करें। तो यहाँ पे चलिए हम चर्चा करते हैं। पहले हम कुछ कंटेंट को कैसे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम गुटेनबर्ग एडिटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो कि हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी सालों से फॉलो कर रहे हैं। उन्हें ये जानना होगा कि कैसे गुटेनबर्ग एडिटर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम आसानी से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि हम अचानक कॉपी पेस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इन दोनों वेबसाइट को लेते हैं कि कैसे हमें क्या काम करना है। तो यहाँ पे जैसे हम ये ले लेते हैं एसबीआई क्लर्क 2021, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके का लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जब टाइटल लिख देते हैं एसबीआई क्लर्क, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके का लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जब टाइटल लिख देते हैं एसबीआई क्लर्क, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके का लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जब टाइटल लिख देते हैं एसबीआई क्लर्क, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके का लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जब टाइटल लिख देते हैं एसबीआई क्लर्क, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके का लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जब टाइटल लिख देते हैं एसबीआई क्लर्क, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके का लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जब टाइटल लिख देते हैं एसबीआई क्लर्क, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके का लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जब टाइटल लिख देते हैं एसबीआई क्लर्क, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके का लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जब टाइटल लिख देते हैं एसबीआई क्लर्क, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके का लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जब टाइटल लिख देते हैं एसबीआई क्लर्क, तो यहाँ पे हम कु
रिक्रूटमेंट भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, और रिक्रूटमेंट हम इसलिए लेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हम थोड़ा डिफरेंट करें। तो ये हमने टाइटल लिख लिया। अब इस टाइटल से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप टाइटल लिखे देखिए आपका एसईओ स्कोर बढ़ता जाएगा। 2 था 7 हो गया। इस तरीके से आपको 80 प्लस करना है हमेशा। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि कैसे काम करना है हमें। हमें सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं करना रहता है कि आपको जो भी पैराग्राफ्स लिखने हैं उन पैराग्राफ्स का आप इस्तेमाल करिए और अच्छे तरीके से अपने आर्टिकल को लिखिए। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसे करते हैं तो यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन आता है, और यही एडिट का ऑप्शन यहाँ पे भी आता है। इन सब का इस्तेमाल करिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं और हम पैराग्राफ को चुन लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम ये समझ लीजिए कि हमने अच्छे तरीके से इसको लिख लिया। फिर हम इंटर का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे एक प्लस का बटन आ जाता है, और फिर हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी रहती हैं। जैसे हमें क्या लिखना है, अब क्या कहते हैं, हमें डेट के बारे में, इम्पोर्टेंट डेट के बारे में लिखना है। तो हम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं, और इसको हमें हेडिंग में लिखना है तो हम हेडिंग ले लेते हैं, और हेडिंग में कुछ इस तरीके से हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर इस हेडिंग को आप बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड भी कर सकते हैं, और इस हेडिंग को हेडिंग 1 2 3 में जो भी आपको करना है उसको एज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट में जो भी आपको अगर फुल विड्थ करना है तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा डिफ़ॉल्ट रूप से। और यहाँ पे अलाइनमेंट आप सेंटर में, मिडिल में, राइट में जो भी करना है कर सकते हैं। उसके बाद में फिर से हमारे पास ऑप्शन आता है कि कैसे हम डेट को मैनेज करेंगे। तो फिर से अगर हम एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो हम यहीं से ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फिर से पैराग्राफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे ले लेते हैं। कई लोग टेबल के बारे में चर्चा करते हैं, वो सारी टेबल को भूल जाइए। जो गुटेनबर्ग की टेबल है उसी का इस्तेमाल करिए, और उससे अच्छा आपका कुछ भी नहीं है। तो आप सिंपल तरीके से जैसे यहाँ पे जाएंगे तो लिखने का तरीका ये है कि आप टेबल का इस्तेमाल करिए, और टेबल में यही जो टेबल होती है इसी टेबल में कितने रो और कितने कॉलम आपको देने हैं। जैसे कॉलम काउंट आपका, जैसे हम मान लीजिए कि हमें 5 रो की ज़रूरत है और 2-2 काउंट हमें चाहिए या 3 चाहिए, तो इस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 आपका बना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं अपनी डिटेल को। तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना रहता है, और हम आप लिख सकते हैं बट अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हमने इस तरीके का लिख लिया। अब ये हमारी सारी चीज़ें रही, ये हमने आर्टिकल यहाँ पे लिख लिया। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम 10 पे पहुँच चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना रहता है कि अगर हम एसईओ पे चले तो हमें आर्टिकल कम से कम 600 वर्ड प्लस लिखने रहते हैं, और इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। अभी तो हमने मात्र 240 वर्ड ही लिखा है। तो आगे हम बढ़ते हैं और हम कुछ जल्दी से प्रयास करते हैं कि क्या-क्या हमें करना है। तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चीज़ें को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद में सिंपल तरीके से अभी हम आपको एसईओ करना अलग से बताएंगे तो कैसे किया जाएगा। तो जस्ट हम यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं तो आप देखिए कि ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ से इस ब्लॉक को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे एक इंटरनल लिंक है, इसको हम इंटरनल लिंक को हटा देते हैं। अब ये देखिए हमारा जो 600 वर्ड है वो 447 पे पहुंच गया है। तो यहाँ तक जब हम पहुंच गए हैं तो और सारी चीज़ों के बारे में आपको जो जो लिखना है आप लिख सकते हैं। अब हम आते हैं आगे, और यहाँ पे प्रोसीजर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद में देखेंगे कि क्या करना है। दोस्तों हमारा कंटेंट जो हो गया है वो 667 हो चुका है, लेकिन 667 से ही काम नहीं चलेगा। मैं चाहूँगा कि 900 और 1000 के आसपास ही आप लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे 10 तक कॉपी करते हैं और देखते हैं कि हमारा कहाँ तक पहुँच जाएगा। और यहाँ पे अब अभी समझ लीजिए कि यहाँ पे ओरिजिनल अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो हम आपको कीवर्ड पे काम करना बताएंगे। अभी तो हम आर्टिकल लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए
हमने जब यहाँ पे किया 8 तो 800 हो गया। अब हमें क्या करना रहेगा कि हमें कुछ सारी चीज़ें और करनी है, और यहाँ पे एग्ज़ाम एनालिटिक्स एनालिसिस के बारे में दिया गया। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वेबसाइट को और अच्छे तरीके से मैनेज कराती है, जिससे ये फर्स्ट पेज पे आया हुआ है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे ये साइटें रैंक होती है। अब प्रश्न ये भी कई लोग करेंगे कि जो अन्य वेबसाइटें हैं वो तो कुछ नहीं करते हैं, फिर भी उनकी वेबसाइट इतनी रैंक क्यों है? अन्य कुछ नहीं करते, इसका मतलब ये है कि वो जो वेबसाइट बनाते हैं उनकी वेबसाइट में केवल डेट और यही वो देखिए अथॉरिटी बन गई हैं। जैसे आप सरकारी रिजल्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो कुछ भी लिख देंगे उनकी रैंक हो जाएगी, क्योंकि वो इतने सालों से कर रहे हैं। अब उनकी वेबसाइट एक अथॉरिटी की तरह काम करती है, तो उनके बारे में चर्चा नहीं करनी हमें। हमें चर्चा करनी है जो आप वर्तमान में आप नए हैं और इस तरीके से कैसे आप अपनी वेबसाइट को बेटर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ 950 पे किया है और ये एक अच्छी जॉब रही हमारी। यहाँ पे इसने लिख लिया कि ये गुड जॉब है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप चाहे तो 1500 2000 के आसपास लिखेंगे तो और बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। और फिर देखिए एसबीआई क्लर्क पे, अब यहाँ पे ये बात बनती है कि आप कीवर्ड किसको बना रहे हैं। तो एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट को आप अगर यहाँ पे बना रहे हैं तो आप इस तरीके से आप कंट्रोल सी करके, अगर मान लीजिए ये हमारा कीवर्ड है, हम चाहते हैं कि अगर एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट कोई डाले तो हमारी फर्स्ट पोजीशन पे आए। तो यहाँ पे देखिए अगर आप रैंक मैथ प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे कुछ सजेशंस भी आते हैं। तो इन सारे कीवर्ड्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही हमने ये यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए तुरंत 48 पे पहुंच गया, क्योंकि हमने अब अपने कीवर्ड पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी देखिए हमें 80 प्लस करना है, तो वो कैसे कर किया जाएगा। इसी तरीके से आप कई कीवर्ड्स पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये है क्वेश्चन मार्क है, परमालिंक है, इस पे के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इसको अगर आप पिलर कंटेंट बनाना चाहते हैं, एक पावर पिलर कंटेंट के रूप में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर हम स्निपेट को देखते हैं। स्निपेट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपने बनाया हुआ है उसको यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे एडिट कर लेते हैं तो 53 हो जाएगा। लेकिन हमें एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो परमालिंक है वो परमालिंक यहाँ से सही से सेटिंग में नहीं हुआ है। जस्ट अभी हम इसको पब्लिश कर देते हैं, अपना परमालिंक सही कर लेते हैं, फिर हम इस वेबसाइट को इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो हम परमालिंक को यहाँ पे सेव करना है हमें इस वाले पे, और इसके बाद हमारा काम बन जाएगा। और जब हमने इसको पोस्ट किया तो यहाँ पे देखिए 53 हो गया। और जॉब के बाद एसबीआई कलर की ये वाला जो है हमने एडिट कर लिया अपने स्लग को। अगर हम स्निपेट में देखते हैं तो ये जरूरी है कि जो आप कीवर्ड लिख रहे हैं उसका यूआरएल यहाँ पे मैच हो। अगर मैच हो रहा है तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे एक प्रश्न और ये उठता है कि जब आप फोकस कीवर्ड को स्टार्ट करें तो एसबीआई कलर रिक्रूटमेंट अगर आपने इसको कीवर्ड बनाया है तो जो आपका आर्टिकल स्टार्ट होना चाहिए वो यहीं से ही होना चाहिए, तो वो आपके लिए और हेल्पफुल करेगा। यहाँ पे देखिए ये 61 हो गया। तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड्स पे काम करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आपने किया 61 हो गया, इसके बाद यहाँ पे जितने भी रीडबिलिटी और कंटेंट का जो रीडबिलिटी है और टाइटल रीडबिलिटी प्लस एडिशनल पे आपको एरर्स नीचे दिखते रहेंगे। तो ये हमारा काम इस तरीके से बनता चला जाएगा। और हमें क्या करना है, अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। एडिशनल पे चलते हैं। एडिशनल पे हम फोकस कीवर्ड में आप देखेंगे कि फोकस कीवर्ड आपका हेडिंग में नहीं मैच मिल रहा है कहीं पे। तो अब यहाँ पे अगर नहीं मैच मिल रहा है तो आपको क्या करना है कि इस कीवर्ड पे आपको काम करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आप अगर हमने किया तो ये देखिए जो ये काम था ये हमारा बन गया कि हमने इसके साथ काम कर लिया। अब जो 6 एरर था अब ये हमारा 5 एरर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम डेंसिटी की बात करें तो हमने केवल इस कीवर्ड को 2 बार ही मिला है पूरे में। तो हमें क्या करना रहता है कि यहाँ पे अपने कीवर्ड्स की डेंसिटी को बढ़ाना रहता है, जिससे आप जहाँ-जहाँ पे एडजस्ट हो पाए अपने कीवर्ड की डेंसिटी को करते रहिए। अब 2 की जगह 3 हो गया और तब तक करिए जब तक कि आपकी डेंसिटी 1 के आसपास ना हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट को और अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा 3 के बाद 4 हो गया। और
4 के बाद और आप अपने आर्टिकल को अच्छे तरीके से पढ़िए और जहाँ पे ये कीवर्ड्स आपके फिक्स होते हैं और प्रयास ये करिए कि आर्टिकल लिखने के दौरान ही ये सारा काम कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है डेंसिटी है जब वो 4 के आसपास आया पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए 63 आ गया तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड्स की डिटेल को बढ़ा सकते हैं और ये आपका और अच्छे तरीके से 0.73 आ गया और यहाँ पे हम आगे और बढ़ते हैं और 0.73 आने के बाद यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी आपकी और अच्छी हो गई। एक बार हम और इंसर्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं कि इतनी बार डाल दीजिए। अब देखिए हमारी कीवर्ड डेंसिटी पर्याप्त हो चुकी है, यहाँ पे हमने लगभग हमारा कीवर्ड डेंसिटी 9 टाइम प्राप्त हो गया है और जो है ये 1 के आसपास है तो बेटर है। इमेज हमारे पास नहीं है तो इमेज के लिए आप ज़रूर इस्तेमाल करिए और यहाँ पे पूछता है कि आप एक एक्सटर्नल रिसोर्स दीजिए। एक्सटर्नल रिसोर्स किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट का ज़रूर दीजिए। अब जैसे हम यहाँ पे एसबीआई कर रहे हैं तो एसबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका आप एक एक्सटर्नल लिंक दीजिए। तो यहाँ पे कई लोग ये करते हैं कि किसी का भी दे सकते हैं, यहाँ पे कोई नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि एक्सटर्नल ज़रूर दीजिए। एक्सटर्नल में देने से आपका एसईओ जो होता है वो बेटर होता है। कहाँ पे देना है? अब यहाँ पे एसबीआई के बारे में हमें देना है तो एसबीआई यहाँ पे हमने कहीं पे भी आप छोटा-सा एसबीआई के बारे में आप यहाँ पे कीवर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। जस्ट हमने यहाँ पे कीवर्ड इंसर्ट किया तो ये हमारा जो है एक लिंक बन गया। अब इसको अगर आपको नए पेज में ओपन करवाना है तो नए पेज में ओपन करवा सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना रहता है। आपको सिंपल तरीके से जब आप एडिट करते हैं तो यहाँ पे देखिए न्यू टैब का ऑप्शन आता है, इसको न्यू टैब में ओपन करवा दीजिए। अगर आपको बोल्ड करना है बोल्ड कर दीजिए। तो देखिए हमारा जो है एक एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे प्राप्त हुआ, लेकिन हमने अभी अपने आर्टिकल का कोई भी इंटरनल लिंक नहीं दिया है। तो हमें ये ज़रूरी है कि वेबसाइट से रिलेटेड आपको इंटरनल लिंक भी देना ज़रूरी है। तो हम किसी भी पेज का उठा लेते हैं, लेटेस्ट जॉब का उठा लेते हैं और उसका हम इंटरनल लिंक, मान लीजिए स्टेट बैंक से संबंधित आपने और भी आर्टिकल लिखे हैं तो उसके बारे में आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंसर्ट करके आप अपने इस एसईओ को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए अब तक तो हम 73 पहुंच चुके हैं। अब नोटिफिकेशंस पे हम क्लिक करके एक इंटरनल लिंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का एक लिंक दे सकते हैं और यहाँ पे जब आप लिंक देते हो तो ये ज़रूरी है कि आप जो लिंक दे रहे हो वो कैसे दे रहे हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कहीं भी दे दीजिए। आप अपना कोई आर्टिकल है तो उसको भी जैसे इसे भी पढ़ें लिख करके रीड मोर अबाउट दिस जॉब या कोई किसी और जॉब के बारे में आई है उस समय, तो कहीं पे भी बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इससे जो है आपका एसईओ और बेटर हो जाएगा। 78 तक हमने पहुंचा दिया। अभी इमेज का इस्तेमाल नहीं किया है तो क्या इमेज का इस्तेमाल करना ज़रूरी है? बिल्कुल, इमेज का इस्तेमाल किए बिना आप अच्छे से काम नहीं कर पाएँगे। तो हम क्या करते हैं, एसबीआई का हमने एक इमेज बना लिया है। इमेज बनाने के लिए हम आपको एक वेबसाइट बता रहे हैं, canva.com पे जाइए, वहाँ पे अच्छी से अच्छी इमेज बना सकते हैं और एकदम बिल्कुल फ्री में। तो इस इमेज को हम कर ले रहे हैं अभी डाउनलोड और इस डाउनलोड करने के बाद में इसको हम सेव कर ले रहे हैं और सेव करने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे हम सेटिंग्स में चल रहे हैं। सेटिंग में चलने के बाद यहाँ पे पोस्ट में चलना है। पोस्ट में चलने के बाद आप देखेंगे कैटेगरी में, और कैटेगरी में तो आपको जो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वो तो करनी ही चाहिए। जैसे हमें यहाँ पे ये लेटेस्ट जॉब से भी संबंधित है, आप चाहें तो स्टेट बैंक का भी एक कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। फीचर्ड इमेज है, फीचर इमेज को हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। अब जब आप फीचर इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं तो ये जो फोकस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं उसको जरूर सम्मिलित करिए अपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट के रूप में। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करिए। प्लस हम चाहेंगे इसका इस्तेमाल यहाँ पे ही नहीं मत करिए, आप प्लस इसका इस्तेमाल डिस्क्रिप्शन में भी करिए और इस जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन में भी कम से कम 160 करेक्टर के बारे में जरूर लिखिए। और जैसे ही करेंगे तो ये आपका बढ़ जाएगा, लेकिन इसको सबसे पहले आप सेव करेंगे तभी ये दिखेगा। तो जब सेव कर लेंगे तो ये करेगा और हम फिर से रिफ्रेश करेंगे और
देखिए रिफ्रेश करने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे 81 हो गया। इसको हम अपडेट करेंगे तो 81 हो गया, यानी हम जो चाहते थे वो बन गया हमारा। लेकिन हमें और भी आगे काम करना है, तो हम अपने एरर्स पे ही चलेंगे और एरर्स को जितने ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि कसम खा लीजिए 100 नहीं हो रहा है तो फिर भी उसी पे जुटे रहिए, कोई ज़रूरी नहीं। जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वाली कोई बात नहीं है और इसमें हम कर भी नहीं सकते। यहाँ पे वर्ड पावर नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को आप फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ जो लॉन्ग है उसको शॉर्ट करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो जो पैराग्राफ आपके लॉन्ग है उसको आप देखिए। पैराग्राफ जो हो वो 3 से 4 लाइन का हो, वो ज़्यादा बेटर रहता है आपके लिए। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको हम एक पैराग्राफ में और इंसर्ट कर देंगे, तो पैराग्राफ में इस तरीके से जो जो लॉन्ग है उनको आप सॉर्ट करने का प्रयास करिए। इस पैराग्राफ को देखते हैं तो ये काफी बड़ा पैराग्राफ मिल रहा है। तो अब देखिए ये हमारे सारा पैराग्राफ हो गए हैं छोटे और हमारा हो गया है 84। और योर कंटेंट इमेज, और यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे कोई इमेज और वीडियो तो नहीं मिली है आपके कंटेंट में। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर इमेज नहीं मिली है तो इमेज आपको इंसर्ट कर लेना चाहिए, जिससे अच्छे तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी प्लस का निशान करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम इमेज सर्ट इंसर्ट कर दे रहे हैं। इमेज इंसर्ट करने के लिए हम सिंपल तरीके से यहाँ पे इमेज ले रहे हैं और इमेज को फिर से अपलोड कर दे रहे हैं। और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं जो फीचर्ड इमेज है उसी का इस्तेमाल करिए। और यहाँ पे देखिए इमेज हमारा मिल गया है और ये इस तरीके से आपका जो है 85 हो गया है। और इसमें भी आप इमेज के बारे में भी कंप्लीट एसईओ करिए और इसको हम कर दे रहे हैं अपडेट। अपडेट करने के बाद हम फिर से रिफ्रेश कर दे रहे हैं और हम देखते हैं कि हमारा कहाँ तक काम पहुँचा। 5 हो गया है। अगर हमें यहाँ पे FAQ इंसर्ट करना है तो FAQ के 2 ऑप्शंस है। यहाँ पे देखिए पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे मल्टीपल स्कीमा नहीं मिलता है। यहाँ पे आप अगर स्कीमा की बात करें तो यहाँ से जॉब से रिलेटेड स्कीमा के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उसको जो संबंधित स्कीमा के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करिए। यहाँ पे क्योंकि 19 मिनट का है, अगर हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में हम FAQ के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल नहीं कर सकते, उसके लिए प्रो वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रो वर्जन का भी 2 तरीका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास बजट है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से बाई कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और नेक्स्ट जो है GPL में भी आप बाई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप देख सकते हैं। जिससे आप मल्टीपल आप स्कीमा जनरेट कर सकते हैं और जो कि आपकी वेबसाइट के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे 247 वाले में 2 है, 2 स्कीमा यूज हुआ है, जॉब स्कीमा और प्लस FAQ, तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें जो है आपको रैंक मैथ में FAQ का एडिटर दिया गया है, जो कि आपकी वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे प्रश्न आते हैं। तो जैसे हमने ये बताया कि यहाँ पे लोग प्रश्न करते हैं, जैसे ये वाला प्रश्न जो है किया गया है तभी ये प्रश्न आया है। तो इससे संबंधित बातें जो है आप लिख सकते हैं स्टेट बैंक में। अब जैसे यहाँ पे ये जो है कंट्रोल C करते हैं और इस FAQ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे इस प्रश्न से संबंधित जो आप प्रश्न करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट हो वो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है गूगल उसका आपको पनिशमेंट तो देगा ही। तो पनिशमेंट देने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो रैंक नहीं करेगा आपकी वेबसाइट को उतना बेटर जितना बेटर करना चाहिए। यहाँ पे और यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हैं और इसके अलावा भी आप ऐड न्यू FAQ और भी कोई प्रश्न ऐड करना हो तो उन प्रश्नों को भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से SBI के बारे में, SBI जॉब्स के बारे में आप मल्टीपल FAQ इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि आपका रिच स्प्लिट को जो है बहुत बेटर बनाएगा और सर्च रिजल्ट में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो कि कैसे क्या है। तो इस तरीके से आप FAQ का ऑप्शन चुन सकते हैं और यहाँ पे आप चाहें तो FAQ के लिए आप इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपका रहा और यहाँ से आप देखिए 86 पे पहुँच चुके हैं और आपका 80 प्लस है, तो बेटर है 90 के आसपास करने का प्रयास करिएगा, जो कि आपके सर्च रिजल्ट को और बेटर बना देगा।
अच्छा, यहाँ पे जब आप इंसर्ट करते हो तो आप चाहो तो इस स्निपेट को यहाँ पे एडिट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में अपने हिसाब से। जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने कीवर्ड्स के साथ। जैसे यहाँ पे रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे इतना हम लिखने के बाद में आप जो है हम कस्टम रूप से भी स्निपेट को ऐड कर सकते हो। जैसे तो यहाँ पे दोस्तों आप कस्टम रूप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अगर इसको आप मोबाइल सर्च में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट दिखेगा, और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पे आप टाइटल को भी ऐड कर सकते हैं, केवल टाइटल को ही आप बना सकते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं वेबसाइट का नाम आएगा। और या फिर आप कस्टम तरीके से भी लिख सकते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे मान लीजिए आपको यहाँ पे कॉपी करना है, ये आपका सर्च रिजल्ट में जो है गूगल में यही दिखेगा जो आपको यहाँ पे हमने टाइटल का शॉर्ट कोड लगाया था, ये यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके का रिजल्ट दिखेगा। और फिर अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट दिखेगा। सोशल मीडिया में कुछ इस तरीके का रिजल्ट दिखेगा। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे बकायदा आप एडिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं एफएक्यू के भी माध्यम से। दोस्तों कंटेंट राइटिंग के बारे में भी और भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही, और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आप प्रो के बारे में भी काफ़ी डिटेल में जान सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास जो है रैंक मैथ का प्रो होना अनिवार्य है। तो रैंक मैथ प्रो के लिए आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट करिए। यहाँ पे देखिए जो हमने आर्टिकल लिखा है वो कुछ इस तरीके का शो कर रहा है, और जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा है। तो इस तरीके से अब कई लोग पूछेंगे टेबल, तो टेबल के लिए टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे जब से गुटेनबर्ग आया है वो ऑटोमेटिक खुद एडजस्ट कर लेता है। आपको कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं। जैसे स्क्रीन छोटी बड़ी मिलेगी वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो ये हमारा सब कुछ बेटर हो गया है, और इस तरीके से आप कंटेंट राइटिंग को करिए अपने। इसी तरीके से देखिए जब आप 30-40 पोस्ट लिख लेंगे तभी एडसेंस के लिए अप्लाई करिए, और लेकिन रिच में लिखिए, ऐसे बड़ा लिखिए। ऐसा नहीं कि आप 200-250 वर्ड ही लिखिए और उसको 80-90 तक कर लीजिए। अभी अगर देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड जितना भी बनाएंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा एसईओ के स्कोर को बड़ा करना, और जितना ही शॉर्ट कीवर्ड बनाएंगे उतना ही आसान होगा कि आपको एसईओ का स्कोर बड़ा करेंगे। तो हमेशा जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड का इस्तेमाल करिए। लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब यही है, जैसे ये जो होते हैं कुछ होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड की जो बड़े होते हैं, जैसे 5 वर्ड 4 वर्ड से बड़ा। जैसे यहाँ पे अपकमिंग एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट, अब कई लोग होते हैं ना एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट 2022 पे काम कर रहे होंगे, ये अगर 20 का है तो 22 पे काम कर रहे होंगे। तो वो इस तरीके से रिच, मतलब वो पहले से ही एडवांस होते हैं, तो बाद में करते हैं। वो अपनी वेबसाइट पे शो नहीं कराते, लेकिन वो धीरे धीरे उनका वो इंक्रीज करना रहता है। और कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो आर्टिकल ऐसा लिखते हैं कि चाहे 2019 में काम आ जाएगा फिर 20 में रिजल्ट आएगा। 20 में मतलब ये है कि इसी को अगर 22 में जॉब आती है तो इसी को एडिट करेंगे, और जहाँ जहाँ बेसिक चीज़ों में बदलाव करना है कर देंगे। और इस तरीके से वो अपने आर्टिकल को अपडेट करते रहते हैं, बार बार उनको आर्टिकल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और क्योंकि तब उनका वो बहुत अच्छे तरीके से रैंक करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिए। थैंक यू वेरी मच।